हेलो, कैसे हैं आप सब। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज इसमें कुछ थ्योरी टाइप का इसमें जो है सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरी है और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी के बेसिस पर हम बता रहे हैं और ये क्लास 10 का ये चैप्टर है ना, है क्लास 10 का साइंस फिजिक्स का लाइट चैप्टर। ठीक है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। उसी को डिफाइन कर देना। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब समझ रहे हैं एयर में, यानी कि हवा में जो प्रकाश की चाल है ना। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और वही लाइट यानी कि जो प्रकाश का जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, अगर वो किसी मीडियम में घुस जाए, जैसे पानी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, कांच हो गया, अगर उसमें अगर घुस जाता है, ठीक है, कहां से कहां, एयर से यानी कि वैक्यूम से, है ना, एयर या वैक्यूम टू अनदर मीडियम यानी कि किसी दूसरे मीडियम में अगर घुस जाए तो, ठीक है। और उसका जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब होता है कि एक, है ना, जिसको हम लोग रेशियो में लिखते हैं, जैसे कि इस तरह से बाय में, ठीक है, यानी कि भागा में, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू, उसको हम लोग, है ना, म्यू से सूचित करते हैं, किससे, म्यू से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, या देखिए स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की जो चाल है वैक्यूम में कहिए या फिर क्या कहिए एयर में, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, यानी कि जो प्रकाश की जो चाल है जो किसी मीडियम में होता है और जो एयर में होता है उसके, है ना, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला भी है, इसको याद भी रखना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पर कहां से कहां जा रहा है, उस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से म्यू लिख करके डिनोट करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग वी से डिनोट कर देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। ठीक है, म्यू क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड करते हैं हम लोग म्यू से, इसीलिए इसके जगह पर हम म्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट को सी, और इस मीडियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी। ठीक है, तो जहां भी ये हम लोगों का इसका अभी न्यूमेरिकल देखेंगे आगे में, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कहता कॉनकेव, समझ में आना चाहिए आपको कि कॉनकेव मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस में डिस्टिंग्विश, आपको उसके बीच में अंतर बताना, डिफरेंट बताना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव लेंस है, तो हम यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस को हम क्या करते हैं, एक फिगर को ही हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, एक कॉनकेव लेंस का हमने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ कर दिया। और एक क्या है यहाँ पर, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का कैसे होता है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और ये आपका जो है सो, ये जो है सो आपका आपका ये हो गया कॉनकेव लेंस। देखिएगा, इसका ये जो होता है ना, मेन एक्सिस होता है, क्या होता है ये, इसका मेन एक्सिस, ये वाला, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरह से जो खींच दिए, यहाँ हम समझा रहे हैं, इसके सामने में इसको, इसके, है ना, इसके नीचे में इसको देख लेंगे, तो ये भी इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर जिसको कहते हैं। देखिएगा, जब इन्फिनिटी से, ठीक है, जब लाइट ऑफ बीम आया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये आया इधर चला गया, ये आया इधर चला गया, ये आया इधर चला गया। तो इसको हम अगर इस तरह से डॉट 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 करें, इससे अगर हम इस तरह से डॉट 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 करके मिलाएं, देख रहे हैं,
तो यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यहां पर देख सकते हैं ये लाइट आया, ये भी आया, ये भी आया और ये भी आया। आप देख सकते हैं यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, फोकस पर मिला, ठीक है। ये जो फोकस है ये देख सकते हैं मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि ये कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है, और यहाँ पर जो ये है क्या है, रियल फोकस है, ठीक है। अच्छा, एक लेंस में यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम लोग समझते जाएंगे फिर यहाँ देखेंगे। ए कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडिल, कहता थिन इन द मिडिल, मिडिल आप देख सकते हैं, मिडिल, मिडिल मतलब बीच, बीच में देख सकते हैं ये पतला है, ठीक है ना। बट लेकिन थिकर एट द एज, एज मतलब किनारे, देख सकते हैं ये किनारे, और यहाँ पर किनारे पर क्या है, थिक है, यानी कि मोटा है, यहाँ भी क्या है, मोटा है, लेकिन मिडिल में क्या है, थिन है, ठीक है। ये किसका पहचान है, कॉनकेव का। आप कॉन्वेक्स में चले जाइए, इसी का देखिए जस्ट इसमें उल्टा हो जाता, तो लेंस इज थिक, थिक तो है, मोटा है, एट द सेंटर। अब यहाँ देखिएगा इसमें थिन था, पतला था, लेकिन इसमें क्या है, थिक है, यानी कि मोटा, बट थिनर एट द एज, लेकिन एज यानी कि किनारे पर क्या है, पतला है, कहां पर, किनारे पर, यानी कि एज, ठीक है। और यहाँ पर किनारे पर क्या है, थिक है, देख सकते हैं मोटा है किनारे पर, इसमें इसमें बीच में पतला है, इसमें बीच में मोटा है, किनारे पर यहाँ मोटा है, इसमें किनारे पर पतला है, क्लियर। यहाँ देखिएगा, इट फॉर्म्स, कहता है कि डायमिनिस्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का डायमिनिस्ड मतलब छोटा बनाता है, कैसा बनाता है, ये इमेज छोटा बनाता है, हर हमेशा छोटा बनाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैग्निफाइड मतलब क्या होता है, इसमें बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धित भी करता है और विवर्धित भी करता है, यानी कि मैग्निफाइड है ना, मैग्निफाइड का अर्थ यही होता है कि बड़ा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है, लेकिन इसमें हर हमेशा क्या बनाता है, छोटा बनाता है, क्लियर। इट इज नॉन एज ये डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। डाइवर्जिंग लेंस के नाम से क्यों जाना जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जब लाइट ऑफ बीम इस पर पड़ता है ना, तो लाइट देखिए फैल जाता है, फैल जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, फैल गया, ठीक है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है, किसको, कॉनकेव लेंस को। यहाँ देखिए इट इज नॉन एज ये कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है ना, इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग का अर्थ होता है एक बिंदु पर जाकर के क्या हो जाता है, मिल जाता है। लाइट ऑफ बीम जब गया तो देखिएगा ये फोकस पर जाकर के सब एक जगह पर मिल गया, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है सो अपसारी लेंस है, ये अपसरित हो जाता है, फैल जाता है, ये अभिसारी लेंस है, एक बिंदु पर जाकर के क्या होता है, मिल जाता है। यहाँ देखिए ए कॉनकेव लेंस हैज ए वर्चुअल फोकस, देख सकते हैं इसको डॉट 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 करके मिलाएं, ये वर्चुअल फोकस फोकस हो गया। और ए कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, जब इसको मिलाए तो ये रियल फोकस हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगला इसका क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने क्वेश्चन डाला है, ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ लेंस, कहता है कि पावर ऑफ लेंस जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, राइट एसआई यूनिट। कहता है कि पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम उल्टा होता है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर आप देखिए रेसिप्रोकल ऑफ फोकस हो गया, फोकस का व्युत्क्रम, तो एफ को उल्टा दिया तो 1/f हो गया, क्लियर। द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ ये लेंस इज डायोप्टर, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर में ऐसा यूनिट इसका होता है। द पावर ऑफ ये कॉनकेव लेंस, देखिए सॉरी कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस आप एक चीज सोचिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है बोल रहा है पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव जी। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि जैसे कि कॉन्वेक्स है, क्या है ये कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स जो होता है आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स हो गया जी, कॉन्वेक्स हो गया, ये मेन एक्सिस हो गया, ये गया फोकस से, ये गया फोकस पर, ये भी गया फोकस पर, ये भी गया तो फोकस पर। फोकस जो होता है ना इसका,
रियल फोकस होता है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर हम मान लिया जाए इस तरह से एक हमने और ये इधर रख दिए, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस, इधर होता है प्लस में, इधर होता है माइनस, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं इसका फिर से, ठीक है, क्या है ये, कॉनकेव, क्या है ये, कॉनकेव, ये हो गया। आने के बाद है ना, ये आने के बाद ये हो गया, ये जाने के बाद ये जाने के बाद है ना, और इसको जब हम डॉट 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 करके मिला रहे हैं तो आपको पता चलना है ना, ये यहाँ पर फोकस पर मिल रहा है। ये जो है वर्चुअल फोकस है और ये क्या है आपका रियल फोकस है, ठीक है। इधर आपका क्या होता है, देखिए लाइट ऑफ बीम जो है सो देखिएगा, है ना, ये जा रहा है, ये निकल गया, टकराने के बाद क्या हो गया, ये अब देखिए जब लाइट ऑफ बीम उस पर पड़ा तो वो क्या हो गया, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है, फैल गया। तो यहाँ पर जो फोकस है इसका, ये आपका वर्चुअल फोकस है, इधर होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव। देखिए अब जब एफ देख सकते हैं इधर है तो एफ का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। इसमें एफ का वैल्यू आप देख सकते हैं इधर है, तो यहाँ एफ का वैल्यू जो है सो वो क्या है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉन्वेक्स जो लेंस है ना, कॉन्वेक्स जो लेंस है ना, इसका पावर जो है मतलब पॉजिटिव होता है। अगर इधर एफ है तो फोकस अगर पॉजिटिव हो गया तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, 1/f होता है। फोकस का अगर वैल्यू पॉजिटिव है प्लस में, तो जो भी रहेगा इसका आंसर जो भी निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा। यहाँ पर भी पावर का पावर 1 क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f। अब फोकस का इसमें अगर वैल्यू माइनस है तो माइनस बिठाइएगा, जो भी होगा माइनस में आएगा, तो आंसर इसका नेगेटिव ही होगा। इसीलिए इसका जो कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये आपको है ना समझ में आना चाहिए। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है ना एक नॉमरिकल है, इस नॉमरिकल को हम लोग जो है सो करेंगे, और ये नॉमरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉमरिकल है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। अब देखिए एयर मतलब क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, ठीक है। टू ग्लास मतलब कांच में, यानी कि जो लाइट है, यानी कि जो प्रकाश है वो हवा से चलता हुआ आ रहा और कहां पर प्रवेश किया, कांच में चला गया। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, और इसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, जब वो ग्लास में लाइट घुस गया, आप सोच के देखिए एयर से आ रहा है और किस में घुस गया, ग्लास में घुस गया, कांच में जब घुस गया तो उसका लाइट क्या होगा, लाइट ऑफ स्पीड क्या होगा कांच में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो स्पीड उसका घटेगा, क्योंकि एयर से आ रहा है, ठीक है। तो ये विरल माध्यम हो गया, और जब किसी भी मीडियम में घुसा वो सघन माध्यम है, सघन माध्यम यानी कि उसका कुछ घनत्व अधिक होता है, और उसमें जब लाइट ऑफ बीम ये घुसा, यानी कि लाइट जैसे इंटर किया किसमें, ग्लास में, तो उसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि उसको जितना स्पीड से आ रहा था हवा में उस तरह से कांच में नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं जा सकता, उसमें भी तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी तो लाइट को अच्छे तरह से उसको स्पीड से जाने नहीं देगा, वो भी किसका काम करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा, कि प्रकाश को भी रोकने का काम करेगा। धीरे धीरे स्पीड क्या होता है उसमें घट जाता है, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड इन ग्लास क्या हो जाएगा, वो घटेगा। अभी बनाए नहीं, बनाएंगे तो देख लेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या, एयर, एयर मतलब क्या, हवा, हवा में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में इसका कितना चाल होगा, यानी कि स्पीड होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर गिवन है हम लोगों को, क्या गिवन है, देखिए हम लोगों को गिवन है, हम लोगों को गिवन है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, स्पीड ऑफ जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो है इन वैक्यूम, इन वैक्यूम इज इक्वल टू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे,
लेट कर लेंगे, मान लेते हैं स्पीड है ना, स्पीड ऑफ जो लाइट है इन वैक्यूम में नहीं, अब यहाँ पर कहा ग्लास में, ग्लास में इज इक्वल टू हम क्या मान लिए, भी मान लिए। तो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग तो जानते हैं, वी नो दैट, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, देखिए है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं, तो हम ऐसे म्यू लिख सकते हैं, कहां से, तो एयर से किसमें प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो ग्लास में कर रहा है, तो ए टू जी एम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम लोग किसमें डिनोट कर देंगे, भी से। तो भी का हम लोगों को है ना, हम लोगों को क्या निकालना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना, भी का वैल्यू निकाल देना। तो देखिए है ना, एयर से जब ग्लास में प्रकाश जाती है तो उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देते रखा है, 1.50, क्लियर। और यहाँ पर सी मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है, लिख देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वैक्यूम भी, ये वैक्यूम बोलते हैं सॉरी, ये भी जो है सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में है ना, ये भी से डिनोट करते हैं। ये भी हमको निकालना, तो इसको अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ये यहाँ आ सकता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये भागा में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देखिए देखिए 1.50, देखिए ये भागा में तो यहाँ के क्या हो गया, बराबर के इधर था, इधर आया तो भागा में था तो यहाँ क्या हो गया, गुना। तो ये क्या बच गया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जी, इतना हो गया। अब देखिएगा हमको तो भी निकालना है, अब देखिएगा ये गुना में है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और भाग दे देंगे 1.50 जी, भाग दे दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी होगा, यहाँ पर ऐसे देखिएगा, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जो है एकदम वही रहने देना है, बस इसको इसके साथ कटा देना। तो डेढ़ है 1.50 मतलब क्या, डेढ़ दूना क्या होता है 3, तो 2 बार में कट गया, डेढ़ दूना 3, तो क्या हो गया 2 बार में कट गया, तो ये 2 लिख दिए, इंटू लिख देते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये भी हो गया, तो भी किसको मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो यहाँ लिख देंगे स्पीड ऑफ जो लाइट है इन ग्लास कितना हो गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्लास में यानी कि कांच में जो प्रकाश की जो चाल होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं जो वैक्यूम में है ये इसका स्पीड कितना है लाइट का, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जैसे ही कांच यानी कि ग्लास में गया उसका स्पीड देख सकते हैं 3 की जगह 2 हो गया, यानी कि घट गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग अगला जो क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, कहता है कि हवा से कहां पर, पानी में जा रहा है, ठीक है। विच हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.33। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि प्रकाश की जो चाल है किसमें, इन वाटर, देख रहे हैं, यानी कि पानी में प्रकाश की जो चाल है वो आपसे क्या हो रहा है, मांग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और बोल रहा है कि हवा में अगर प्रकाश यदि प्रकाश की चाल हवा में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि प्रकाश है ना, पानी में प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले गिवन क्या क्या है, क्या दे के रखा है, गिवन है स्पीड ऑफ लाइट, क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर कितना देके रखा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम लोगों को जो है सो देके रखा हुआ है, क्लियर। हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को हम लोग मान लिए क्या, भी,
ये हमने लेट कर लिया, ठीक है, मान लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देके रखा है, कितना है 1.33, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देके रखा है REFRACTIV, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना दिया 1.33। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से म्यू से करते हैं। और कहां से कहां एयर जा रहा है, देख सकते हैं एयर यानी कि एयर से यानी कि हवा से किसमें, वाटर में, यानी कि W लिख देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लाइट ऑफ स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देके रखा है 1.33, और ये स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी कितना देके रखा है V का भी, ठीक। ये यहाँ पर आएगा तो V गुना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम यहाँ भी बना देते हैं, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसमें डिवाइड पड़ जाएगा किससे 1.33 से, है ना। तो यहाँ पर जो V इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखना डेसिमल उड़ेगा, है ना, देखिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये देखिएगा 3 ये डेसिमल था, उड़ गया, तो 1 डबल यहाँ पर डिजिट है, इसीलिए डबल जीरो जी। तो यहाँ पर जो V इज इक्वल टू हो गया, ये देखिएगा यहाँ पर ये भागा में इसको गुना में बदल देंगे, तो ये नीचे, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा ना, तो ये देखिएगा ये ऊपर भागा में तो गुना में बदल जाएगा, ऊपर में देखिएगा यहाँ पर 100 गुना हो जाएगा, फिर गुना है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बाय, यहाँ पर देखिए ऊपर चला गया, तो ये बच गया 133। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो V इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं हो जाएगा आपका कितना 300, कितना हो गया आपका 300 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ 133। अब आप बता सकते हैं कि 133 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। आप जब 100 पहले 33 से हम भाग देते हैं 300, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से अगर देंगे तो देख सकते हैं 133 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 1 266 होता है, 10 में 6 4, यहाँ बचे 9 में 6 3, यहाँ कट गया, यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ जीरो देंगे, फिर 2 बार में कितना होगा 266 होगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, 10 में 6 4, यहाँ पर 7 कैंसिल, फिर यहाँ जीरो देंगे, अभी 5 बार से जाएगा, 5 बार से दीजिएगा, तो आगे से चलते रहेगा। तो इसको जब हम भाग दिए, देखिए जब 133 से 300 में जब भाग दिए, तो 2 पॉइंट कितना हुआ 2.25 हुआ, अब गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो आपको ये भाग आना चाहिए, ठीक है। तो भागा जब आप इस तरह से दे देंगे, इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये V क्या हमने माना था, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है सो कितना हो गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन को जो है सो पढ़ लेंगे, और जो गिवन होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज इतना दे दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है ना, REFRACTIV, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो कितना दे दिया है 1.46, क्लियर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कहता है कि स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर मतलब हवा, हवा में प्रकाश की चाल आपको निकालना है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन 2.05 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फिर क्या देके रखा है, यहाँ पर देके रखा है
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन, कहां पर, इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ग्लिसरीन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इज इक्वल टू 2.05 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दे के रखा है। हम लोग लेट मान लिए क्या कि जो स्पीड ऑफ जो लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो है इज इक्वल टू क्या, वो तो सी है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कहां से कहां जा रहा है ये लाइट कहां से कहां जा रहा है ना। तो यहाँ पर दे के रखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन 2.05 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि है ना, लाइट जो है सो आपका एयर से ही कहां पर जा रहा है, इसमें ग्लिसरीन में, जी लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर लाइट ऑफ स्पीड सी हो गया, और जो है ना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन जो है इसको हम लोग भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दे के रखा है, कितना है 1.46। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू, स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोगों को पता नहीं है, ये निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट जो है सो सी हम लोगों को निकालना है। अब भी जो है सो हम लोग को दे के रखा है ना, कितना 2.05 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए आगे इधर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है ना, यहाँ पर अगर भाग में है, यहाँ भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए। तो गुना कर देंगे तो 1.46 इंटू फिर हो जाएगा 2.05 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। इधर इस भागा में पूरे, ये पूरे फंक्शन भागा में इधर आके गुना हो गया। तो देख सकते हैं ये 1.46 के साथ गुना हो गया, और जब ये गुना हो गया तो इधर क्या बच गया, सी बच गया। सी क्या है, लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो चलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2.05 और 1.46 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 6 पंचे 30 के 0, 3 बच गया, 6 0 0, 3 हो गया। फिर 6 दूना कितना होगा 12, फिर 4 पंचे 20 के 0, 2 बच गया, 4 0 0, 2 हो गया। फिर 4 दूना 8 हो गया। 1 से गुना 5 करेंगे तो 5, 1 से गुना 0 करेंगे तो कितना होगा, 1 से गुना 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 1 से गुना 0 तो 0, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, ये हो गया 0, ये हो गया 3, 5 4 कितना हो गया 9, 8 और 1 9, 2 का 2। अब देखिए 2, देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, टोटल हो गया 4 अंक, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। यानी कि कितना हो गया आपका, गुना करने के बाद 2.99 है ना 3, ठीक है। या फिर 99 नहीं भी 3 लिखेंगे चलेगा, इनटू ये दोनों गुना करके यहाँ लिख दिए, इनटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सी, ठीक है। चलिए अब इसको हम इधर से थोड़ा हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2.99 है, देखिए 2.99 है ना, ये लगभग जो है सो 3 के बराबर है, ठीक है। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सी। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। क्या हो गया, स्पीड ऑफ जो लाइट है इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऐसे भी जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी प्रकाश का जो है ना चाल होता है हवा में, वो कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया। पहले इसको बनाना, फिर इसको बनाना, फिर इसको बनाना।
यहाँ भी इसको बनाना, फिर इसको बनाना है, ठीक है। और ये तो हम इस तरह से 2.9 है, ये लगभग 3 के बराबर है, ये चीज हम यहाँ समझने के लिए लिख दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। हम लोग देखेंगे इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है, इसमें दिया हुआ है इसका पावर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कभी है ना फोकल लेंथ आपको निकालना, पावर दे दिया है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें भी आपको इसका पावर निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन है आपको, है ना, गिवन है फोकल लेंथ। फोकल जो लेंथ है एफ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर है। कौन सा ये लेंस है, तो कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। वर्चुअल मतलब है ना, आप देख सकते हैं ये बायां हुआ, ये दायां हुआ, इधर बनता है, यानी कि ये दायां है ना, दायां तरफ इसको हम लोग राइट साइड कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव होता है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या बोला है, इसमें पावर निकालने के लिए, है ना। वी नो दैट, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू, सॉरी पावर इक्वल टू, हम लोगों को निकालना पावर, पी इज इक्वल टू फोकस का रेसिप्रोकल होता है 1/f हो गया। तो 1/f, एफ के जगह कितना लिखेंगे, -2, है ना, ये मीटर हो गया। तो यहाँ पर माइनस को है ना, जो माइनस में रहता है अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो जो भी पावर यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो डायोप्टर में आएगा। इसको आप देख सकते हैं, जब इससे इसमें भाग देंगे, है ना, तो 2 से इसमें तो माइनस हो जाएगा, और इसे इसमें जब भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 0.5 हो जाएगा डायोप्टर, यानी कि जो पावर है इसका नेगेटिव में। देखिए कॉनकेव लेंस में जो पावर होगा ना वो नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स में जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, इसके पहले ही। तो उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, तभी यहाँ समझ में आएगा। देखिएगा तो फाइंड द, वहां भी हम हालांकि उस चीज को हम आप लोगों को हाईलाइट किए हैं, बता दिए कि ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, फिगर भी बना के बता दिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ये लेंस, लेंस का ऑफ पावर -2, है ना, 0.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, बताइए किस प्रकार का लेंस, आपको ये लेंस का नाम भी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, इसमें गिवन है आप देख सकते हैं पावर, क्या दिया हुआ, पावर, है ना, पावर ऑफ लेंस गिवन है, आपको लिख देते हैं यहाँ पर पावर ऑफ लेंस जो है वो कितना, -2.0 डायोप्टर है। क्लियर जी। अब यहाँ पर देख सकते हैं पावर अगर नेगेटिव रहे, पावर अगर नेगेटिव रहे तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव है ना। तो ये अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस हुआ कि नहीं, तो यहाँ भी पावर इसका नेगेटिव है, तो ये भी किस में जाएगा, कॉनकेव में ही जाएगा। तो सबसे पहले हमको फोकल लेंथ इसका निकाल लेना है। तो हम लोग देखिएगा, है ना, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, पावर P बराबर 1/f। अगर हम लोगों को फोकल लेंथ बोला तो f यहाँ आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू ये P यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 1/p हो जाएगा, ठीक। f इज इक्वल टू 1/p, पावर कितना है देख सकते हैं -2.0 डायोप्टर है। तो ये डायोप्टर का जब आंसर आएगा तो वो मीटर में आएगा, तो भाग जब देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस, तो 0.5 मीटर इक्वल टू, इसको सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो -50 सेंटीमीटर। माइनस में है, किस में है, माइनस में है ना। यहां पर लिख देते हैं पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव, सो, है ना, द लेंस इज, है ना, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि किस टाइप का लेंस है, सो लेंस इज कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, सो लेंस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए
यहाँ पर अगला देखेंगे द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस आ गया यहाँ, इसका पावर दे दिया है इज -2.5 डायोप्टर, -2.5 डायोप्टर। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस है और ये नेगेटिव में दिया हुआ है, तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ आपको बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो है सो ये जो लेंस है इसका पावर तो माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है, इसको जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस ही जितना। चलिए जो जो गिवन है पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है क्या है, कॉन है ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस ही जितना, यानी कि पावर, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो यहां पर जो है सो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, जो पावर होता है ना कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होता है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना है, तो ये इज इक्वल टू, ये प्लस में है देख सकते हैं, प्लस है तो 2.5 डायोप्टर हो गया। अब इसका फोकल लेंथ निकालना, तो हम लोगों को क्या, हम लोग जानते हैं है ना, वी नो दैट पावर P बराबर 1/f होता है। ये f फोकल वाला लेंथ निकालना है, तो f इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा जी। तो f इज इक्वल टू 1/p, पावर, पावर कितना दिया हुआ है इसका, तो 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है डायोप्टर, ठीक है। तो चलिए इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 ये 2 5 है, ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल उड़ेगा, 1 एक डिजिट है तो 0। यहाँ पर भी देखिएगा 1 ये इंटू ये भागा में है तो गुना बदलेगा, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ ऐसे 25, तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे कितना 25। अब इसको इसमें भाग देना है, ठीक है। तो 0 डेसिमल अगर बैठा दे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.40 इतना आपका किस में निकल गया, ये मीटर में निकल गया, यानी कि फोकल लेंथ आपका देखिएगा इसमें 0.40 है ना, मीटर में आ गया, फोकल लेंथ आपका निकल गया। इस तरह से आप जो है सो क्वेश्चन इसमें पावर वाला भी जो है सो हम लेंस का करा दिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी करा दिए, इसमें जो थ्योरी था वो भी हमने बता दिया। आई होप आपको अगर ये सारा आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर अगला इसी तरह से हम आपको है ना प्रोवाइड कराते रहेंगे इस तरह से वीडियो के माध्यम से। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।